साइतामा ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे भी हार का सामना करना पड़ेगा। उसका सीरियस पंच, जिसे दुनिया सबसे खतरनाक मानती थी, अब दूसरों की नजर में मजाक बन चुका था। उधर गोकू ने सातों ड्रैगन बॉल इकट्ठा कर शेनरॉन से इच्छा मांगी कि वो पूरे ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर योद्धा से लड़ना चाहता है। शेनरॉन ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। उसी समय साइतामा जेनोस से फोन पर बात कर रहा था कि अगले ही पल वो अचानक एक अनजान द्वीप पर टेलीपोर्ट हो गया। गोकू ने उसकी जबरदस्त ऊर्जा महसूस की और समझ गया कि वही उसका लक्ष्य है। दोनों ने बिना कुछ कहे मुक्के टकराए और लड़ाई तुरंत शुरू हो गई। गोकू ने सबसे पहले सुपर साइयन 2 फॉर्म खोल दिया। उसके चारों ओर बिजली चमकने लगी, जिससे साफ था कि वो साइतामा को हल्के में नहीं ले रहा। साइतामा ने एक पल सोचा और वहीं से रॉकेट की तरह उछल पड़ा। गोकू भी सतर्क हो गया। कुछ ही पलों में दोनों जोर से टकराए, लेकिन धुआं छटने पर दोनों को कोई नुकसान नहीं हुआ। साइतामा ने मौका देखकर एक साधारण पंच मारा। उस भयानक ताकत ने गोकू को सीधे चौंका दिया। गोकू को एहसास हो गया कि सामने वाला कोई आम इंसान नहीं है। उसने पलटकर एक जोरदार पंच मारा, लेकिन साइतामा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। तभी साइतामा ने सीरियस पंच चला दिया, जिससे गोकू कुछ देर के लिए बेहोश हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर में वो संभल गया और पास से कामेहामेहा दाग दिया। जोरदार धमाका हुआ। धुआं छटते ही दोनों आसमान में आमने सामने थे। गोकू ने फिर एक पंच मारा, लेकिन ये बार साइतामा के लिए लगभग बेअसर था। गोकू हैरान रह गया कि इस इंसान का शरीर आखिर कितना मजबूत है। साइतामा ने कोई जवाब नहीं दिया और एक सटीक पंच मारकर गोकू को दूर उड़ा दिया। वो पीछे नहीं रुका और तुरंत पीछा करते हुए सीरियस हैमर थ्रो मारा। क्या गोकू यहीं हार जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसने मौका देखकर पहले से तैयार किया हुआ स्पिरिट बॉम्ब फेंक दिया। साइतामा ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो स्पिरिट बॉम्ब के साथ साथ उड़ता हुआ गोकू के पास पहुंचा और एक साधारण पंच मार दिया। गोकू जमीन में जा धंसा। ऐसा लगा जैसे लड़ाई खत्म हो गई हो, लेकिन गोकू फिर खड़ा हो गया। साइतामा की ताकत देखकर उसका जोश और बढ़ गया और उसने सुपर साइयन ब्लू फॉर्म खोल दिया। साइतामा हैरान था कि गोकू के बालों का रंग बदल गया और खुद गोकू भी हैरान था कि उसे एक इंसान पर ब्लू फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन अब उसके दिमाग में सिर्फ जीत थी। गोकू लाइट स्पीड में साइतामा के सामने पहुंचा और जोरदार किक मारी। साइतामा को एहसास हुआ कि गोकू की ताकत कई 100 गुना बढ़ चुकी है। सिर्फ ताकत ही नहीं, उसकी रफ्तार भी बिल्कुल अलग स्तर पर पहुंच गई थी। गोकू ने लगातार हमले किए और साइतामा को जमीन के नीचे धकेल दिया। गोकू धीरे धीरे नीचे उतरा और साइतामा की ऊर्जा महसूस करने लगा। तभी अचानक समुद्र की सतह एक सीधी रेखा में फट गई और साइतामा जोर से बाहर निकला। साफ था कि पिछली भिड़ंत में उसकी ताकत और विकसित हो चुकी थी। अब असली लड़ाई शुरू हुई। गोकू ने कामेहामेहा दागा, लेकिन साइतामा ने सीधे मुक्के से उसे तोड़ दिया। इसके बाद साइतामा को समुद्र में फेंक दिया गया और समुद्र के अंदर दोनों बराबरी की टक्कर में लड़ने लगे। एक व्हेल के आ जाने से साइतामा का हमला रुका। गोकू ने उसी का सहारा लेकर फिर से कामेहामेहा मारा। साइतामा ने हमला झेला और पलटकर एक पंच मारा, जिससे समुद्र की सतह पर एक बड़ा वैक्यूम बन गया। अब गोकू ने आखिरी दांव खेलते हुए 100 गुना कायोकिन चालू कर दिया। वो बिजली की तरह साइतामा के पास पहुंचा और एक ही बार में उसे उड़ा दिया। दोनों इतनी तेजी से लड़ रहे थे कि उनकी परछाइयां तक दिखाई देने लगी। कोई नहीं जानता वे कितनी देर तक लड़ते रहे। आखिर गोकू ने मौका पाकर साइतामा को हवा से नीचे गिरा दिया और जमीन पर उतरकर आखिरी वार करने दौड़ा, लेकिन साइतामा बच गया। अगले ही पल दोनों के सीरियस पंच आमने सामने टकराए। उस टक्कर से चारों ओर की जमीन समतल हो गई। लड़ाई जारी रही, लेकिन आखिर में साइतामा थोड़ा आगे निकल गया और गोकू पीछे हट गया। गोकू ने थकते हुए एक और कामेहामेहा दागा। साइतामा गिरा नहीं, बल्कि उसकी ताकत और बढ़ गई। उसने गोकू के सामने आकर दोनों हाथों से लगातार साधारण पंच बरसाए। गोकू पूरी तरह बेबस हो गया। उसका साइयन फॉर्म टूट गया और वो गिर पड़ा। साइतामा मुड़कर जाने ही वाला था कि अचानक गोकू फिर खड़ा हो गया। अब उसकी ऊर्जा अजीब हो चुकी थी। इस बार चौंकने की बारी साइतामा की थी। हालात देखकर साइतामा ने तुरंत सीरियस मिड पंच मारा, लेकिन गोकू ने इस वार को बेहद आसानी से रोक लिया। साइतामा ने महसूस किया कि गोकू की ताकत भी अब शुद्ध होने लगी है। तभी गोकू की आंखें और बाल दोनों चांदी जैसे सिल्वर हो गए। उसके शरीर से जबरदस्त शक्ति बाहर उमड़ पड़ी। साइतामा ने पाया कि वो इस समय हिल तक नहीं पा रहा है। गोकू ने एक पल में इंस्टेंट ट्रांसमिशन किया और साइतामा की रक्षा सीधे तोड़ दी। गोकू की ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही थी और आखिरकार उसने औपचारिक रूप से अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सक्रिय कर लिया। साइतामा ने पहले हमला करने की कोशिश की और तेजी से गोकू की ओर दौड़ा, लेकिन उसका वार गोकू को छू तक नहीं पाया। अब साइतामा की ताकत और रफ्तार गोकू के स्तर की नहीं रह गई थी। गोकू ने सिर्फ एक नजर डाली और साइतामा को ऐसा झटका लगा जैसे जोरदार वार पड़ा हो। इसके बाद गोकू ने एनहांस्ड कामेहामेहा छोड़ा, जिसे साइतामा इस बार बड़ी मुश्किल से बिखेर पाया। गोकू ने जमीन पर पैर मारते ही खुद को साइतामा के पास पहुंचा दिया और सीधा मुक्का मारा। साइतामा जमीन में गिर पड़ा। गोकू ने उसकी पीठ की दिशा पकड़कर फिर से कामेहामेहा दाग दिया, जिससे साइतामा सीधे हवा में उछल गया। गोकू फिर उछला और सामने पहुंचकर एक ही लात में साइतामा को जमीन में गाड़ दिया। साइतामा तोप के गोले की तरह नीचे गिरा। क्या इस बार साइतामा गोकू की पूरी ताकत झेल पाएगा? कोई नहीं जानता। गोकू सामने देखते हुए जानता था कि साइतामा इतनी आसानी से खत्म न होने वाला है। सच में जब धुआं छटा तो साइतामा बिजली की तरह फिर खड़ा हो गया। हाँ, एक बात जरूर हुई थी, उसके कपड़े आखिरकार फट चुके थे। अब गोकू पूरी तरह गंभीर हो गया। उसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सहारे पूरी ताकत से हमला शुरू किया और साइतामा पर एक तरफा दबाव बना दिया। तभी जब गोकू आखिरी वार करने वाला था, हालात फिर बदल गए। साइतामा की भावनाएं बेकाबू होने लगी और उसकी ताकत सैकड़ों गुना बढ़ने लगी। वो अचानक उड़कर निकला, गोकू का सिर पकड़ लिया और हवा को दबाकर सीधे जमीन के अंदर दे मारा। उसकी आंखों में
आग जल उठी। लग रहा था कि अब वो पूरी तरह गंभीर हो चुका है। दोनों एक दूसरे की ताकत से संतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने किसी और बड़े स्थान पर जाकर अंतिम लड़ाई लड़ने का फैसला किया। गोकू सबसे पहले उड़ निकला, साइतामा उसके पीछे पीछे। दोनों एक के बाद एक अंतरिक्ष में पहुंच गए। अब आखिरी युद्ध शुरू हुआ, जहां वे पूरी ताकत से लड़ सकते थे। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू और विकसित साइतामा आमने सामने थे। उनकी ताकतें अब बेहद करीब थी, इसलिए तुरंत नतीजा निकलना नामुमकिन था। दोनों की आकृतियां बिजली की तरह चमकने लगी और जबरदस्त टक्कर शुरू हो गई। अच्छा था कि वे पृथ्वी पर नहीं थे, वरना अंजाम की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। समान गति और शक्ति वाले ये दोनों योद्धा सुपरसोनिक लड़ाई में भिड़े रहे और लगातार 3 दिन 3 रात तक लड़ते रहे। अचानक दोनों ने एक साथ अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। पूरा सोलर सिस्टम हिल गया, यहाँ तक कि अंतरिक्ष भी टूटने लगा। इतनी भयानक टक्कर के बाद भी लड़ाई खत्म नहीं हुई। साइतामा ने टूटे हुए पत्थरों का सहारा लेकर अपनी रफ्तार बढ़ानी शुरू कर दी। गोकू की हैरानी के सामने उसकी गति और तेज होती गई, यहाँ तक कि एक भयंकर बवंडर बन गया। उस बवंडर से अनगिनत हाथ निकले और गोकू पर जोरदार वार किए। इसी मौके का फायदा उठाकर साइतामा ने सीरियस पंच मारा और गोकू को बेरहमी से जा मारा। गोकू की आंखों में निराशा थी, लेकिन उसके अवचेतन मन ने उसे बताया कि वो यहाँ हार नहीं सकता। एक ही पल में उसने होश वापस ले लिया और आखिरकार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का पूर्ण रूप जागृत कर लिया। उसकी ताकत और गति फिर से कई गुना बढ़ गई। सिर्फ उसके मुक्कों से उठने वाली हवा ही साइतामा को बुरी तरह झकझोर ले लगी। इसके बाद एक जोरदार लात से उसने साइतामा को हजारों मीटर दूर उड़ा दिया। गोकू ने बिना रुके अल्टीमेट कामेहामेहा छोड़ा, जिसकी ताकत अविश्वसनीय थी। ऊर्जा की ये धारा सीधे साइतामा की ओर बढ़ी। मजबूर होकर साइतामा ने अपना दाहिना मुक्का आगे बढ़ाकर पूरी ताकत से उसे रोका। दोनों एक दूसरे के सामने एक दिन और एक रात तक जमे रहे। आखिरकार साइतामा ने इसे सहन कर लिया। गोकू शांति से ये सब देख रहा था। फिर एक बार फिर साइतामा के पास पहुंचा और अपना अंतिम दांव खेला, ड्रैगन फिस्ट। एक विशाल सुनहरा ड्रैगन हवा में प्रकट हुआ और तेजी से साइतामा पर झपटा। साइतामा ने दोनों हाथों से बचाव किया। जमीन पर एक विशाल गड्ढा बन गया। आखिर में साइतामा जमीन पर गिरा हुआ था और गोकू भी अपनी सारी ऊर्जा खत्म होने के कारण आसमान से नीचे गिर रहा था। ये हैरान कर देने वाली लड़ाई बराबरी पर खत्म हुई।